हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल यूके क्लास पे स्वागत है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको स्टार के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्टार मीन्स तारा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार। तो पहले स्टार के बारे में जान लेते हैं कि भाई स्टार कहते किसे है। तो जिसके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है, खुद की गर्मी और खुद का प्रकाश, उसी को हम स्टार कहते हैं। जिसके पास खुद की गर्मी मीन्स जिसका मतलब हीट हो या खुद की लाइट मतलब प्रकाश हो, वही स्टार है। तो हम अब ये जानेंगे भाई स्टार बनता कैसे है। तो स्टार बनने से पहले जो सबसे पहले होता है वो होता है गैसों का बादल। कई गैसें होती है, इसमें उसका बादल होता है जिसे हम बोलते हैं विरल गैस। उसे हम बोलते हैं विरल गैस। गैसों के बादल होते हैं कहीं एक साथ, ग्रेविटी के कारण बादल पास आ जाते हैं। गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण ये बादल पास आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नीहारिका। ठीक है, पहले जो स्टार बनता है उससे पहले ये होता है विरल गैस। कहने का मतलब गैसों के बादल, वो ग्रेविटी के कारण ये पास आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नीहारिका। आप ही बताइए, जब कई प्रकार की गैसें एक साथ आती है तो वो उनमें अपने आप आग लग जाती है। सही है ना, आग लग जाती है। तो आग लगने के कारण इसके अंदर हीट हो जाती है, गर्मी हो जाती है, और गर्मी हो गई तो जो आग है उससे प्रकाश हो गया, तो हीट और लाइट दोनों हो गई। तो इसी से हमारा बनता है स्टार। ऐसे हमारा स्टार बनता है। अब बात करें कि स्टार का अंत किस प्रकार होता है। ये तो भाई स्टार बनने की हो गई। अब हम बात करेंगे स्टार का अंत कैसे होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टार होता है उसके अंदर जो ईंधन होता है, इस जो स्टार का जो भी ईंधन होता है वो होता है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। अगर दोस्तों वीडियो में अगर थोड़ी दिक्कत आती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार बन गया हमारा स्टार। विरल गैस नीहारिका, फिर हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, ये इसका ईंधन होता है और ये हमारा स्टार बन जाता है। तो अब इसकी जो अंत होता है, जिसका स्टार का जो एंड होता है वो किस तरीके से होता है देखते हैं। जब स्टार में 90% जो इसका ईंधन होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये बनता है लाल दानव। क्या कहते हैं? लाल दानव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड जाइंट। ठीक है, तो ये लाल दानव बन जाता है। अब जो स्टार होता है वो दो तरीके से इसका अंत होता है। एक छोटा स्टार होता है, एक बड़ा स्टार होता है। एक छोटा स्टार होता है, एक
बड़ा स्टार होता है। तो बात करें भाई बड़ा स्टार कितना बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा स्टार होना चाहिए सन से 1.44 गुना, सन से 1.5 गुना बड़ा होना चाहिए। इसे हम आसान भाषा में 1.5 गुना बोल देते हैं। वैसे ये होता है 1.44 गुना। तो सन से अगर 1.44 गुना बड़ा हुआ तो ही जो स्टार है वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे छोटे स्टार के बारे में। इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ जो छोटा स्टार होता है वो पहले बनता है श्वेत वामन। जब इसके अंदर 95% जो इसका जो ईंधन खत्म हो जाता है तो ये बनता है श्वेत वामन, छोटा स्टार। मैं छोटे की बात कर रहा हूं। इसे मैं छोटा लिख देता हूं। जब इसके अंदर 100% जो ईंधन खत्म हो जाता है तो ये बनता है काला वामन। यही वो समय होता है जिस समय हम जो छोटा तारा होता है उसे आखिरी बार चमकता हुआ देखते हैं। ठीक है, यही वो समय होता है जब हम स्टार को, जो छोटा स्टार होता है उसे आखिरी बार चमकता हुआ देखते हैं। तो ये हो गई छोटे स्टार के बारे में बात। अब बड़े स्टार का अंत किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। जो बड़ा स्टार होता है वो बनता है 95 पे अभिनव तारा। इसे हम बोलते हैं विस्फोटक तारा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि विस्फोटक तारा किस तारे को हम कहते हैं, तो उसे हम विस्फोटक तारा हम बोलते हैं अभिनव तारा को। ठीक है, तो जो बड़ा तारा होता है वो मैं इसे यहाँ लिख देता हूं। तो ये 4 तरीके में डिवाइड होता है। जो बड़ा तारा होता है वो बड़ा तारा 95 पे बनता है अभिनव तारा। अब जब ये इसका नाम विस्फोटक तारा है तो ये विस्फोट करता है, ये विस्फोट करता है। तो ये 4 तरीके से हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल। अब आप कहोगे कि ये 4 टुकड़ों में टूटता है। नहीं, ये चारों में से एक में टूटता है। जब अभिनव तारा का जब विस्फोट होता है तो अगर वो बड़ा बचता है, बड़ा उसका जो बड़ा पार्ट बचता है अभिनव तारे का, तो वो बनता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। जब वो छोटे पार्ट में टूटता है तो वो बनता है क्वेसर या पल्सर। अब इन दोनों की जो खास बात है वो ये है कि इनकी जो घूमने की गति है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनकी घूमने की गति जो क्वेसर और पल्सर होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है। क्या? घूमने की गति। अब बात करें ब्लैक होल के बारे में, तो ब्लैक होल जो अभिनव तारा विस्फोट करता है तो उसका जो सबसे छोटा अंश बचता है, सबसे छोटा पार्ट, जब ये सबसे छोटे पार्ट में विस्फोट होके बचता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल की खास बात ये होती है कि ये इसकी जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है।
जो इसका घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि इसके अंदर 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। अगर जब ब्लैक होल के अंदर से अगर अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, अगर वो उसके अंदर से निकल जाए तो धरती के चिथड़े उड़ जाए, धरती का कोई भाग ही नहीं बचेगा। अगर और मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या जो हमारा चांद है क्या वो भी स्टार है? अगर आप इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यूके क्लास से जुड़े रहे।